एवं कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चली हुई है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी परीक्षा 2022 के हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट। यस, वो भी आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में प्रश्न आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। यस, आप सही सुने हैं। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में हम 20 के 20 प्रश्न हल करके आएँ और वो आपका 40 नंबर का व्यवस्था भी हो जाए, तो देखिए चैनल को मिस मत करिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये 40 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, सेकंड भी आपके बीच लेकर आएंगे। इनको जरूर जरूर आप याद कर लेंगे। और यदि आप चाहते हैं एसएससी जीडी अब की बार, तो चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, क्योंकि हिंदी का ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं। तो चलिए देखते हैं, आपकी समय ज्यादा न लेते क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जिसको प्राप्त न किया जा सके वो क्या होता है? तो आपका अभिलय होता है। चलिए, यदि आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं जानते तो आप रट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाता है? तो आपका मनोरंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोरंजक कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पूछे ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वागिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका यथार्थ का विलोम शब्द पूछा था। तो देखिए यथार्थ का विलोम शब्द आपका कल्पना होता और ये बार बार रिपीट भी किए जा रहे हैं। तो ये आपसे अनुरोध है कि आप इनको जरूर जरूर नोट करेंगे और रिवीजन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यौवन का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए यौवन का विलोम शब्द जरा होता है। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवादी का विलोम शब्द देखिए क्या होता है? तो आपका यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जो कि आपका वादी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैजा देखिए एक कैसा रोग है? तो देखिए हैजा एक आपका संक्रामक रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? तो व्यवसाय करने वाला कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवत कृपा से मूक भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? वाचल हो सकता है। चलिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस 1 है और अभी भी हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ना सावन सूखे ना भादव हरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये आप गाना सुने होंगे, ना सावन सूखे ना भादव हरे। ये एक लोकोक्ति का अर्थ भी यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या है? तो सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना इसका अर्थ है। चलिए, बहुत एग्जाम बार आपके पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी पी पी कर को साना लोक्ति का अर्थ क्या है? तो हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना इसका अर्थ है। आपके काफी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए आपका सौरभ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन वो हैं आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए बादल का पर्यायवाची पायोद होता है। काफी बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जंगल का पर्यायवाची बताइए। तो जंगल का पर्यायवाची देखिए आपका कानन होता है। काफी बार एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो यहाँ देखिए इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आपको क्या शुद्ध समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या है कि इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं? ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके समझ में आ रहा है। बोले तो शुद्ध है। और ये भी आपका समझ में नहीं आ रहा कि इतना रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। देखिए आपका थर्ड नंबर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें दिल्ली में जाना है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य बनाना है। तो हमें दिल्ली जाना, इसको शुद्ध बना लिया आपका। हमें दिल्ली जाना शुद्ध बन गया शब्द। आपको बताना था कि हमें दिल्ली में जाना। ये देखिए काफी बार आपकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए आपकी प्रैक्टिस टेस्ट करा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कि देखिए ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। एक ऐसा शब्द है, शुद्ध है कि अशुद्ध, ये बताना है कि ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। यह भी आपका शुद्ध है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ये आपका राइट शब्द है, ना कि ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रही है। देखिए सभी आपके नहीं रहे हैं शुद्ध, लेकिन ये आपका शुद्ध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ देखिए निंदा का बताना है विलोम शब्द। तो देखिए निंदा का प्रशंसा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका है कि देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है यहाँ आपका। तो यहाँ शुद्ध शब्द आपका जिजीविषा कौन सा है? तो देखिए यहाँ आपकी ये नहीं, आपका राइट आंसर डी नंबर जिजीविषा लिखा है। ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ गलती भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। कैसे देखने चाहिए? आप गुण देखने चाहिए। आपका राइट आंसर ए नंबर। चलिए देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से मेन का समानार्थी क्या है? तो देखिए मेन का समानार्थी आपका झांक है। तो देखिए यहाँ आपके 20
टॉप आपके इम्पोर्टेंट जो आपकी हिंदी में बार-बार रिपीट गए क्वेश्चन है और प्रीवियस के भी क्वेश्चन है। तो ये आपके एसएससी जीडी ने बार-बार रिपीट करा, इनको आप ज़रूर रट लेंगे और नोट कर लेंगे। यदि पीडीएफ चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, जाइए आसानी से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो चलिए आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को विजिट ज़रूर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए यहीं आपके देखते हैं सेकंड पार्ट के। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि रिक्त स्थान से हम संबंधित क्वेश्चन आपके 20 लाए हैं। अभी 20 हम देख चुके हैं आपके विकल्प के संबंधित। तो चलिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को आपको चुनना है। तो देखिए कोयल रही है, कोयल कूक रही है, ये आपका राइट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विकास कमाने वाला सदस्य है, कैसा सदस्य? एकमात्र सदस्य, ना कि कहाँ विदेश घर, ये आपके राइट आंसर नहीं। आपके राइट आंसर है एकमात्र विकास जो है कमाने वाला एकमात्र सदस्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो देखिए आपका गगनचुंबी ये राइट आंसर, ना कि ये आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त आपको शब्द चुनना है कि मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, ना कि कुल्हाड़ी मिलेगी, गुड़िया मिलेगी, पुरस्कार नहीं मिलेगा। आपका मिलेगा क्या? सजा मिलेगी मीनाक्षी को किए गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखिए कि यहाँ आपको बताना है प्रस्थापित करने के सबसे उपयुक्त शब्द बताना आपको। तो यहाँ देखिए दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो आपका राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ दिए गए पर्यायवाची को बताना है शब्द। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची देखिए पूछ रहे हैं, न कि विलोम शब्द पूछ रहे हैं, तो पीयूष होगा। चलिए ये काफ़ी बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। आदान का देखिए विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रदान ही होगा, आप ये स्वयं जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो कैसा है? मेरे तो प्राण निकल गए। यहाँ बताना आपको दिए गए खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो उपयुक्त विकल्प में इसमें मेरे तो प्राण निकल गए ये आपका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे दादाजी के चित्र बहुत पुराना है। तो यहाँ आपको शुद्ध बताना है दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपको त्रुटि निकालना है कि लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ा जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। तो अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो ये आपका यहाँ त्रुटि बता रही है वाक्य में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिए गए पर्यायवाची का शब्द बताइए, चयन करिए। प्रख्यात का देखिए, तो प्रख्यात का देखिए प्रसिद्ध आपका पर्यायवाची होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपनी हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आत्मघाती है। क्या है? आत्मघाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी होगा, कैसा होगा? प्रियदर्शी होगा। ये देखिए सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है मुहावरे का? धोखा देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए देखिए खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त आपको विकल्प बताना है कि वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। तो श्रोताओं का मन मोह लिया आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सही वर्तनी वाले शब्द चयन करिए। तो सही आपकी वर्तनी वाले शब्द क्या होंगे? प्रतिवर्ष होगा। आपका राइट आंसर बी नंबर होगी, ना कि ए होगा, ना कि सी, ना कि डी। आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है कि उचित अनुचित का ज्ञान करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। तो देखिए विवेकी, या कह सकते हैं विवेक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ त्रुटि निकालना आपको। मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ भारी जो है त्रुटि आपका है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए यहाँ भी त्रुटि बताना है कि मैंने कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो है आपका त्रुटि वाले भाग का चयन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो इन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है, तो खेद इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए हमारे कंप्लीट होते हैं आपके 20 + 20 14 आपके क्वेश्चन। यस, वो भी आपके टॉप क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट के आपके संधि विलोम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल को देखिए जरूर विजिट कर लेंगे मेरे लाल या सिरसेनिया। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।